सब अच्छे हैं ना? ओके, और आप सब पढ़ाई के लिए भी रेडी हो चुके होंगे। और टुडे वी विल लर्न यूनिट 2 और सीक्रेट फॉर 2। हमारा लेसन ये अब तक बाकी है, आगे उसके 2 लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी ये अभी हमें उसके एंड में क्या हुआ वो जानना है। और ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगती है। और उसके अब एंड में क्या होगा, हॉर्स जो है और पेरी, ये दोनों की जो जोड़ी थी ना, वो एकदम से कैसी है, सुपर है। ओके, कि वो दोनों साथ में वर्क करते थे। जोसेफ था, ये पेरी का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। ओके, और ये दोनों साथ में अब कैसे हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं। कंपनी के जो मैनेजर थे उन्होंने देखा कि अब ये पेरी है वो ओल्ड हो चुका है और वो इतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो अब हम उसको रिटायर कर दे और उसको हम थोड़ी सी पेंशन दे दे। उसने लास्ट 13 ईयर से इस कंपनी में वर्क कर रहा है, लेकिन अब तक उसकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। तो ये जो मैनेजर है वो उसको रिटायर होने के लिए बोलते हैं। देन पेरी है वो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, जब तक मेरा जोसेफ है तब तक मैं इस कंपनी में वर्क करूँगा। जब मेरा जोसेफ है वो वर्क नहीं कर पाएगा, वो रिटायर हो जाएगा, तो उसके साथ में मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। तब तक मैं जोसेफ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे भी मेरा ये वर्क ऐसे ही आगे बढ़ाने दो। तो जैक जो था स्टेबल का फोरमैन था, ओके, वह बहुत ही अच्छा इंसान था। तो उन्होंने ऐसे दोनों को साथ में वर्क करने दिया, क्योंकि उन दोनों की जो जोड़ी थी ना वो कैसी थी, एकदम झकास वाली। हम कहते हैं ना झकास वाली थी दोनों की जोड़ी। वो दोनों साथ में ऐसे वर्क करते थे कि वो दोनों एक दूसरों को इतनी अच्छी तरह से समझ पाते थे कि उनका जो हॉर्स है ना उसको कुछ भी डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने आप ही कहाँ पे जाना है, स्ट्रीट में कहाँ पे रुकना है, सब कुछ ऐसे अच्छी तरह से समझ गया था कि वो अपने आप ही कर पाता था। ओके, ये स्टोरी हमने यहाँ तक पढ़ी थी कि वो दोनों जब वर्क पे जाते हैं तब वो दोनों में से एक भी ओल्ड नहीं दिखते हैं, लेकिन जब वो मिल्क बेचकर वापस आते हैं तो पेरी है ना वो भी एकदम कैसा दिखता है, ओल्ड दिखता है। और हॉर्स है वो पहले इतना हाई जंप मार सकता था, अब वो इतना हाई जंप भी नहीं मार सकता और वो भी अब थक जाता है। ओके, नाउ पेज नंबर 12 पे पेज नंबर 12 पैराग्राफ 3। ओके, 3rd पैराग्राफ पे हम पहुँचे थे। वहाँ तक हमने अगले लेक्चर में सीख लिया था कि अपना जो उसका जो हॉर्स है ना वो भी थक कर धीरे धीरे अपनी स्टॉल की तरफ मुड़ जाता है। ओके, पेज नंबर 12 3rd पैराग्राफ। आपको भी ये जानने में बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि अब एंड में क्या हुआ होगा। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट our lesson. Then one morning Jack had a dreadful news for Perry. एक मॉर्निंग जैक को पेरी के लिए एक डरावना न्यूज़ मिला। डरावना न्यूज़ था, ड्रेडफुल मीन्स के डरावना। जैक हैड ए ड्रेडफुल न्यूज़ फॉर ए पेरी। पेरी के लिए एक डरावना न्यूज़ था। ही सेड पेरी जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग। उन्होंने क्या कहा कि जोसेफ इस मॉर्निंग इस सुबह पेरी जोसेफ डिड नॉट वेक दिस मॉर्निंग। जोसेफ इस सुबह उठ नहीं पाया है। He was very old. वो बहुत ही ओल्ड था। पेरी, you know, he was 25 and that is like 75 for men. क्या कहता है कि पेरी जोसेफ जो है ना वो अब 25 ईयर्स का हो गया है, जैसे कि कोई मैन 75 ईयर्स का हो जाता है
ऐसे ओल्ड ये जोसेफ हो चुका है। ओके, जैक ने एक दिन सुबह क्या कहा पेरी को कि जोसेफ जो है ना वो आज सुबह नहीं उठा है, वो नहीं उठ सकता है क्योंकि वो अब रियली में ओल्ड हो चुका है। और हमारी मेन की एज जब 75 होती है ना, तो हम जितने ओल्ड होते हैं ना उतने ओल्ड वो 25 ईयर में होते हैं। उनका जो जोसेफ था हॉर्स, उसकी एज कितनी हो चुकी थी? 25। तो अब वो बिल्कुल वृद्ध हो चुका था, ओल्ड हो चुका था। यस, पेरी सेड स्लोली। पेरी ने क्या कहा? उसने धीरे से कहा, यस आई एम 75, मैं 75 का हूँ। नाउ आई शेल नेवर सी हिम अगेन। अब मैं वापस उसको कभी भी नहीं देख सकता हूँ। माय पुअर जोसेफ, मेरा बेचारा जोसेफ। क्या कहा उसने कि उसका जो जोसेफ था ना हॉर्स, वो आज सुबह नहीं उठा। तो जो फोरमैन था, ओके, उन्होंने पेरी को बताया कि जोसेफ आज सुबह उठ नहीं पाया है क्योंकि अब वो 25 का बिल्कुल ओल्ड हो चुका है। तो फिर पेरी ने क्या कहा कि यस मैं भी अब 75 का हो चुका हूँ, मैं भी ओल्ड हो चुका हूँ, मैं अब मेरे जोसेफ को कभी भी नहीं देख पाऊंगा। जैक पेटेड पेरी ऑन द शोल्डर। जैक ने पेरी की शोल्डर को थपथपाया, जैसे हम ऐसे किसी को शोल्डर को थपथपाते हैं ना, तो वैसे ही जैक ने पेरी की शोल्डर को थपथपाते हुए उसको आश्वासन देते हुए कहा, वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ। हम बिल्कुल जोसेफ की जैसे ही, उसके जैसे ही एक अच्छा हॉर्स ढूंढ लेंगे। उसका जो हॉर्स था ना वो अब आज सुबह नहीं उठ पाया, तो वो अब डेड हो चुका था। ओके, तो फिर जैक ने क्या कहा? उसको पेरी की शोल्डर को थपथपाते हुए उसको ऐसे आश्वासन देते हुए कहा कि हम बिल्कुल जोसेफ की तरह ही एक अच्छा घोड़ा है वो ढूंढ निकालेंगे। वाई इन ए मंथ्स टाइम यू विल टीच हिम योर रूट। और एक ही मंथ में तुम अपना रूट उसे सिखा देना। वी विल, हम करेंगे। बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड इनटू पेरिस आइज। लेकिन जब उन्होंने पेरिस की आइस में देखा तो वो स्टॉप हो गए। ओके, आगे ये जो पेरी है वो कुछ नहीं बोल पाता है। जोसेफ है, जब वो पेरिस की आंखों में देखता है तो वो ऐसे स्टॉप हो जाता है। 4 years पेरी हैड worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes। कुछ सालों से पेरी एक हेवी कैप पहन रहा था जो वो अपनी लो ओवर हिज आइज, वो अपनी बिल्कुल आंखों के नीचे रखता था। वो एक हेवी ऐसी कैप पहना था कि जैसे वो ऐसे उसको कैप को ऐसे थोड़ी लो रखता था कि जिसे उसकी आंखें बहुत अच्छी तरह से नहीं दिख पाती थी। 4 years पेरी हैड worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes। कुछ सालों से पेरी एक ऐसी हेवी कैप पहन रहा था कि जिससे उसकी आंखों के बिल्कुल नीचे है, जिसके इसकी आंखों अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती थी। नाउ व्हेन जैक लुक्ड इनटू पेरी's eyes, he saw something which startled him। अब जब जैक ने अब पेरी की आइस में देखा तो उनमें कुछ चौंका देने वाला लगा। ओके, अब जब वो जैक था ना, उन्होंने पेरी की आंखों में ऐसे ताकते हुए देखा तो उनको क्या देखा? कुछ ऐसे चौंका देने वाला था, ऐसा कुछ स्टार्टेड उसकी आंखों में उसने देखा। He saw a dead lifeless look in him। उनकी आंखों में उन्हें क्या देखा? मुर्दा हुआ उसके वो लाइफलेस देखा, उसके अब कुछ लाइफ ही नहीं है, वो अब मुर्दा हो गया है, ऐसा उन्होंने पेरी की आंखों में देखा।
The eyes were mirroring the grief that was in Perry's heart and in his soul. उसकी आंखों में, पेरी की आंखों में कुछ ऐसा छोटा सा चमकता हुआ दिख रहा था कि जो पेरी की हार्ट और उनके साउल में था। ओके, उनके हार्ट में और उनके साउल में अब कुछ ऐसा चमकता हुआ था कि जैसे इट वॉज एज थॉट हिज हार्ट एंड साउल हैड डाइड, और वो ऐसा दिख रहा था कि जैसे इसका हार्ट और साउल दोनों ही डेड हो चुके हैं, दोनों ही मर चुके हैं। ओके, once again I repeat this line. He saw a dead lifeless look in them. The eyes were mirroring the grief that was in Perry's heart and his soul. It was as thought his heart and soul had died. अब क्या लगा उसको कि वो अब मुर्दा हो चुका है, लाइफलेस हो चुका है, ऐसा लगा उसकी आंखों में देखकर। ओके, एंड देन उसकी जो आइज थे ना, उसके पेरी के हार्ट और उसके साउल में उसे ऐसा कुछ चमकता हुआ देखा, कुछ ऐसा चमक रहा था उसकी आंखों में कि जैसे अब उसके हार्ट में और उसके साउल में कुछ जीवंत है ही नहीं, अब वो दोनों, उसका हार्ट है और उसका साउल जो है वो डेड हो चुके हैं, ऐसा उन्हें लगा। क्योंकि पेरी था, उसका जो जोसेफ था वो अब मर चुका था। ओके, वो इज नो मोर, तो जोसेफ को भी अब कैसा लग रहा था कि वो भी अब डेड हो चुका है, उसको भी अब कुछ जीने की आशा नहीं थी, उसको भी अब कुछ ऐसे अरमान नहीं थे कि वो उसके बिना जिए। अब जब जैक ने उसकी आंखों में देखा तो उसको ये पेरी बिल्कुल कैसा लगा कि एक मुर्दा इंसान हो, कि उसकी साउल और उसका जो हार्ट है वो मर चुका है। टेक टुडे ऑफ पेरी, जैक सेड। जैक ने क्या कहा कि तुम आज छुट्टी ले लो, क्योंकि अब जो पेरी था ना वो बिल्कुल अब कैसा लग रहा था कि एक मुर्दा की तरह, एक लाश की तरह लग रहा था, उसको अब कुछ भी जीने की आशा नहीं थी। ओके, बिल्कुल एक जैसे एक मुर्दा इंसान होता है ना, उसकी अब ऐसी हालत हो चुकी थी। तो जैक ने क्या कहा कि तुम आज छुट्टी ले लो। बट बिफोर जैक कुड कंप्लीट हिज सेंटेंस, पेरी वॉज ऑलरेडी लिम्पिंग डाउन द स्ट्रीट। लेकिन जब तक जैक ने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, उससे ही पहले जैक अपनी स्ट्रीट में निकल चुका था। ओके, जैक था ना, उसने क्या कहा कि तुम आज छुट्टी ले लो, तो वो अपना ये सेंटेंस पूरा करे ना का तुम आज छुट्टी ले लो, तो उससे पहले ये जो पेरी था ना वो स्ट्रीट में निकल चुका था। Tears were streaming down his cheeks and he was sobbing. आंसू जो थे ना वो अब उसकी चीक पे रोल कर रहे थे, बह के आंखों में से आंसू बह के उसके गाल पर आ रहे थे, और he was sobbing, और वो बहुत जोर से ऐसे जैसे हम ऐसे हिपके लेते हैं ना, तो वो भी ऐसे सोब करके रड़ रहा था, और जो आंस है ना वो यहाँ तक उसके गाल पे आ रहे थे। There was a warning yell from the driver of a used truck that was coming fast, and there was the scream of brakes. अब क्या हुआ, वो तो स्ट्रीट में निकल चुका था और वो बहुत जोर से रड़ रहा था, और आइस जो उसकी आइस में से टीयर बह के उसकी चीख पे आ रहा था। देन क्या हुआ कि उसको वार्निंग देते हुए एक यूज ट्रक ड्राइवर था, वो उसको वार्निंग दे रहा था कि तुम अब रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, तो तुम ऐसे आगे मत बढ़ो। फिर भी जो कि वो ट्रक था वो बहुत फास्ट आ रहा था। ओके, और ये ट्रक का जो ड्राइवर था वो उसे वार्निंग भी दे रहा था कि तुम रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, तो तुम बीच में मत आओ। फिर भी एंड देयर वाज ए स्क्रीम ऑफ ब्रेकर्स, और बहुत जोर से आवाज आई।
ट्रक ड्राइवर ने कहा, ओके, उसने जोर से उसको वार्निंग देते हुए कहा कि ये ट्रक बहुत फास्ट उसकी तरफ आ रहा है। ओके, फिर भी ये आगे बढ़ रहा था, कुछ जैसे कि वो कुछ सुन ही नहीं पा रहा था या कुछ देख ही नहीं पा रहा था कि ट्रक बहुत फास्ट से ट्रक उसकी तरफ आ रहा था, ये शायद वो देख नहीं पा रहा था और बहुत जोर से आवाज आई। Once again I repeat, there was a warning yell from the driver of huge truck that was coming fast. ट्रक ड्राइवर की तरफ से वार्निंग मिलते हुए भी कि ट्रक बहुत ही फास्ट आ रहा है। एंड देयर वाज द स्क्रीम ऑफ ब्रेकर्स, और वहाँ बहुत जोरों से आवाज आई। बट इट एपियर दैट पेरी हैड हर्ड नाइदर, बट ऐसा दिखाई दे रहा था कि पेरी ने कुछ सुना ही नहीं था। ओके, ट्रक ड्राइवर थे वो तो बोल रहा था, लेकिन अब वहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे पेरी ने कुछ देखा ही नहीं हो, कुछ सुना ही ना हो। 5 minutes later an ambulance doctor said he is dead. 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस का जो डॉक्टर था उन्होंने क्या कहा कि he is dead, he is no more, अब ये नहीं है हमारे बीच में, ये मर चुका है। हाउ सैड्स, कितना सैड है ना। जैक एंड सेवरल ऑफ मिल्क वैगन ड्राइवर्स हैड अराइव्ड बाय देन, जैक और मिल्क वैगन ड्राइवर थे कुछ, वो वहाँ पे पहुँचते हैं। दे लुक्ड डाउन एट द स्टील फिगर, और वो क्या हुआ था वो देख रहे थे। वहाँ पे जो अब जैक था और उसके कुछ मिल्क वैगन ड्राइवर थे वो सब यहाँ पे पहुँच गए हैं, और ये क्या जो वहाँ पे क्या हुआ था ना ये सब देख रहे हैं। I couldn't help it, the driver of truck protest. अब ट्रक का जो ड्राइवर है ना वो उसका प्रोटेस्ट करता है और क्या कहता है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। He walked right into my truck, वह बिल्कुल ही मेरे ट्रक के सामने चल रहा था। He never saw it, I guess, उन्होंने ये देखा नहीं था, मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूँ। क्या कहता है कि he walked right into my truck, he never saw it, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि वो मेरे ट्रक के सामने आ रहा है। He walked into it as thought as well blind, जैसे कि वो अंधा हो ऐसे वो ट्रक के सामने चल रहा था। तो एम्बुलेंस डॉक्टर बेंट डाउन, एम्बुलेंस डॉक्टर है वो देखता है। ब्लाइंड ही सेड, उसने क्या कहा कि ब्लाइंड, लुकिंग इनटू पेरीज आइज, पेरी की आंखों में देखते हुए उसने कहा कि ब्लाइंड, ऑफ कोर्स द मैन वाज ब्लाइंड, ऑफ कोर्स ये तो ब्लाइंड है। क्या कहा पेरी के आंख को देखते हुए कि यस ये रियली में ब्लाइंड है, ये इंसान नहीं देख सकता। See those cataracts, this man has been blind for 5 years. ये क्या कहता है, ये कैटेरस देखो, कैटेरस मीन्स जिसके हम कहते हैं ना कि आँखों में मोतिया आ जाता है और कुछ दिखता नहीं है, और आँखों में हमारा ये जो लेंस होता है ना वाइट, वो एकदम वाइट हो जाता है, तो उससे हमारी आँखों की जो साइट है वो चली जाती है। तो बिल्कुल ये पेरी के साथ भी ऐसा हुआ था कि उसकी आँखों की जो साइट थी वो चली गई थी और उसके आँखों के जो लेंस थे ना वो एकदम वाइट हो चुके थे। और डॉक्टर है वो उसको देखते हुए क्या कहते हैं कि ये मैन 5 ईयर्स से ब्लाइंड है। ये तो बहुत ही अजीब है ना। आगे हमने स्टोरी सुनी तो इसमें तो कभी ऐसा मेंशन नहीं हुआ था कि पेरी ब्लाइंड है, फिर भी वो अपने आगे देखा ना कि वो अपना वर्क कितनी अच्छी तरह से करता था। एवरी मॉर्निंग वो मिल्क देने के लिए स्ट्रीट में निकल जाता था, उसके साथ उसका जोसेफ था। ओके, हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये पेरी लास्ट 5 ईयर से ब्लाइंड हो चुका है। ऐसे ही
जैसे तुम सब भी चौंक गए ना कि ये क्या, पेरी और ब्लाइंड, वो तो कितनी अच्छे से वर्क करता था, उसका वर्क देखकर कभी ऐसा पता भी नहीं चलता था कि वो ब्लाइंड है। Then he turned to Jack and said, फिर वो जैक की तरफ मुड़ता है और कहता है, You say he worked for you, तुम कहते हो कि ये तुम्हारे लिए वर्क कर रहा था। Didn't you know he was blind, क्या तुम भी नहीं जानते थे कि ये ब्लाइंड है? नो नो, जैक सेड सॉफ्टली, जैक ने क्या कहा, नो नो, मुझे भी ये कुछ पता नहीं था कि पेरी लास्ट 5 ईयर्स से ब्लाइंड है, हमें भी अभी भी पता चला है कि पेरी ब्लाइंड था। नन ऑफ अस न्यू, हम में से कोई नहीं जानता था कि पेरी ब्लाइंड है। देयर वॉज ओनली वन who knew, a friend of his named Joseph, क्या कहता है वो कि ओनली एक ही पर्सन है कि जो ये बात जानता था कि जो उनका फ्रेंड है उसका नेम जोसेफ है। जोसेफ जो उनका फ्रेंड है वह एक ही ये बात जानता था, उसको पता था कि पेरी है वो ब्लाइंड है। It was a secret, I think, just between those two. इस दोनों के बीच में शायद ये ही सीक्रेट था। अब मुझे पता चला, क्या कहता है कि उन दोनों के बीच में जब भी मैं उसे देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो दोनों अपना सीक्रेट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो दोनों अपनी आइस में ऐसे ताकते हुए देखते थे। तो अब मुझे पता चला कि शायद ये सीक्रेट था कि पेरी था वो ब्लाइंड था, ये वर्ड्स अच्छी तरह से जानता था। इस दोनों के बीच में ये सीक्रेट था। ओके, देखा ना ये दोनों की फ्रेंडशिप। ये जो एनिमल है, हॉर्स है, वो तो एनिमल है और पेरी है वो मैन है, लेकिन ये एनिमल्स और मैन की फ्रेंडशिप कितनी बढ़िया है ना। ऐसे फ्रेंडशिप तो शायद रियल में हम भी नहीं निभा सकते हैं जिस तरह ये हॉर्स ने निभाई। ये हॉर्स जानता था कि पेरी ब्लाइंड है, ओके, वो जानता था। तो उसके जो मालिक थे पेरी, उसके लिए वो कितना वफादारी से काम करता था कि स्ट्रीट में कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ तक जाना है, कब वापस आना है, बहुत अच्छी तरह से जानता था, जान गया था। पेरी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उसे क्या करता था कि जहाँ हॉर्स रुक जाता था वहाँ वो अपने कस्टमर के डोर के आगे मिल्क का कैन रख देता था। है ना, ऐसी एक मसाल वाली ये फ्रेंडशिप है कि उसकी फ्रेंडशिप की हमें मसाल देनी चाहिए कि अगर फ्रेंडशिप हो तो ऐसे हो। ओके, आपको भी स्टोरी में से ये सीखना है कि आप भी कोई एनिमल के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो या फिर कोई मैन हो, लेकिन आपको अपनी फ्रेंडशिप लास्ट तक निभाना है। ओके, एक सॉन्ग है हिंदी में, कुछ ऐसे ही दोस्ती पर ही। ओके, क्या है वो, हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर साथ न तेरा छोड़ेंगे। है ना, ये ऐसी दोस्ती है कि अगर हमारा दम टूट जाए तो पहले टूट जाए, लेकिन ये जो हमारी दोस्ती है, हमारी जो फ्रेंडशिप है, वो हम कभी नहीं तोड़ेंगे। तो ये भी ऐसी ही है। ओके, है ना, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी। अगर आपको भी ऐसे कोई फ्रेंडशिप पे सॉन्ग आता है तो आप भी लिख सकते हैं। मुझे तो गाना आता नहीं, लेकिन एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। ओके, दोस्ती का एक बिल्कुल ये सॉन्ग है ना, ये उस पर ऐसे फिट होता है ना कि दोनों की जोड़ी ऐसी थी। जो जोसेफ था, ओके, उन्होंने लास्ट तक, और ये पेरी लास्ट तक अपनी फ्रेंडशिप निभाई। जब ये पेरी ओल्ड हो चुका था तो उसने रिटायर होने वाला था, फिर भी उसने रिटायर होने से मना कर दिया और वो जोसेफ के साथ रहा। लेकिन जब एक सुबह जोसेफ नहीं उठ पाया, वो मर चुका था। ओके, तो उसके साथ साथ
उसके सेड में ये पेरी भी डेड हो चुका, दोनों एक साथ चले गए। ओके, ये दोनों के साथ सीक्रेट था। आपको आई होप कि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आई होप कि तुम सबको ये पूरी जो स्टोरी है ये समझ में आ गई है और आगे भी आप इसी अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ओके, बाय।